हेलो फ्रेंड्स, सो टुडेज टॉपिक इज डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, जिसको हम लोग इम्पिडेंस रिले भी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले जो होती है उसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है कि हमारे कितने डिस्टेंस पे फॉल्ट हुआ है लाइन के अंदर। लाइन में कितने डिस्टेंस पे हमारा जाके फॉल्ट हुआ है इस चीज पर डिपेंड करेगी। उस एरिया का हम लोग इम्पिडेंस चेक करते हैं जितने एरिया के अंदर फॉल्ट हुआ है, एंड देन हम लोग आगे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज है कि हम लोग ने, जैसे कि यहाँ पर आपका फॉल्ट हुआ है, यहाँ पर मैंने रिले इंस्टॉल किया है, तो इन दोनों के बीच का हम लोग इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करेगी द इम्पिडेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ फॉल्ट और जहां पर हमने रिले को इंस्टॉल किया है, उन दोनों के बीच के इम्पिडेंस को हम लोग रिले इम्पिडेंस कहते हैं। हम लोग इसे इससे भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर हम लोग की रिलेज लगी हुई है या फिर सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करती हूँ, मैं इस एरिया के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो इम्पिडेंस है वो हमारा लाइन इम्पिडेंस है, जो कि हमें पहले से ही पता है। हमारा फॉल्ट यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो आपका फॉल्ट इम्पिडेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इम्पिडेंस रिले लगा रखी है, इम्पिडेंस रिले लगा रखी है जिसके अंदर दो चीजें होंगी, एक होगी पीटी और सीटी। यहाँ पर आपका करंट ट्रांसफॉर्मर है जो कि आपको करंट प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है जो कि आपको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ ओवरऑल डिस्टेंस प्रोटेक्शन की थ्योरी के बारे में, तो वो हमें सिर्फ इतना बताती है कि हमें उसका ऑपरेशन डिपेंड करता है कि जिस एरिया के ऊपर हमने रिले, जहां पर हमने रिले लगा रखा है और जहां पर आपका फॉल्ट हुआ है, उन दोनों के बीच का इम्पिडेंस कैलकुलेट करना ही हमारा मेन मोटिव है, और वही इसके ऑपरेशन जो है, कंप्लीट ऑपरेशन हमारा उसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम फर्दर देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है ऑपरेशन का मैथमेटिकली। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने सर्किट डायग्राम देखा था, उसके अंदर हमारे पास पीटी था, सीटी था। पीटी से हमें वोल्टेज मिलेगा और सीटी से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। हम लोगों को पहले से ही पता है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक होती है रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम लोग ऑपरेटिंग टॉर्क भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग टॉर्क, अगर दो कंडीशंस होंगी, अगर आपकी रीस्ट्रेनिंग टॉर्क जो होगी वो ग्रेटर होगी रिफ्लेक्टिंग टॉर्क से या फिर ऑपरेटिंग टॉर्क से, तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है, और अगर हमारी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है या फिर ऑपरेटिंग टॉर्क है, अगर वो बड़ी होती है रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से, तो हमारा रिले ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली कंडीशन है जिसके ऊपर काम होगा, क्योंकि यहीं पर आपका रिले जो है, जो हमने इम्पिडेंस रिले लगाया है, वो इस कंडीशन के अंदर आपकी एक्टिव हो जाएगी, जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या फिर ऑपरेटिंग टॉर्क जो है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। ठीक है, अब उसके बाद इसकी वर्किंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इम्पिडेंस रिले। तो हम लोगों ने जो अभी बात करी थी कि हमारा जो है कंडीशन जो होगी ऑपरेटिंग की, वो क्या कंडीशन होगी कि आवर ऑपरेटिंग टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द रीस्ट्रेनिंग टॉर्क, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू द रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। टॉर्क जो है वो हमारा तीन चीजों से मिलकर बना है, एक उसके अंदर हमारा आई का पार्ट होगा, एक उसके अंदर हमारा वी का पार्ट होगा, और ये जो है वो हमारा ड्यू टू कंट्रोल स्प्रिंग इफेक्ट की वजह से, जिसको हम निग्लेक्ट भी करके चलते हैं। ठीक है, तो एक आई का पार्ट हो गया और एक वी का पार्ट हो गया, ये कंप्लीट मिलकर हमारा टॉर्क बनाता है। ठीक है, ये कंप्लीट मिलकर हमारा टॉर्क बनाता है। आई जो है वो हमारा, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, टॉर्क जो है दैट इज K1 I1 स्क्वायर माइनस K2 V2 स्क्वायर। ठीक है, K1 और K2 दोनों ही हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है। आई वाला जो पार्ट है वो हमारा ऑपरेटिंग वाला पार्ट है, करंट जो पार्ट है वो हमारा ऑपरेटिंग वाला पार्ट है, वी वाला जो पार्ट है वो हमारा रीस्ट्रेनिंग वाला पार्ट है। सो K1 I स्क्वायर माइनस K2 V स्क्वायर, दिस कंप्लीट पाथ ये वाला जो हो गया, तो ये वाला जो ऑपरेटिंग वाला पार्ट है वो बड़ा होना चाहिए रीस्ट्रेनिंग वाले पार्ट से, तो हमारी रिले ऑपरेट करेगी, रिले जो है वो ऑपरेशन में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यही चीज कर रखी है कि जो रिले के ऑपरेशन के लिए K1 I स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन K2 V स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रिले की ऑपरेटिंग कंडीशन है। अगर मैं इसे शिफ्ट करती हूँ तो V स्क्वायर बाय I स्क्वायर इज स्मॉलर देन K1 बाय K2। इवेंचुअली ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट ही आएगा।
यहाँ पर मैं इसको V बाय आई लिख सकती हूँ। इट शुड बी स्मॉलर देन K, जो कि एक कांस्टेंट है। V बाय आई अगर मैं देखती हूँ इम्पिडेंस ट्राइंगल से, तो V बाय आई जो है वो हमारा इम्पिडेंस के इक्वली होता है, मतलब कि ये Z है। ये जो Z है ना वो हमारा फॉल्ट वाला है, ठीक है, ये ZF है। हम इसको लिख सकते हैं फॉल्ट इम्पिडेंस इज स्मॉलर देन K, या फिर फॉल्ट इम्पिडेंस जो है वो हमारा छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द कांस्टेंट जो पहले से ही हमारी लाइन का इम्पिडेंस है, ठीक है। तो ये हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन है किसकी, रिले की, इम्पिडेंस रिले। आई होप गाइज आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन प्लीज आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगली वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले। Thank you for watching my video.